जिनके बनाए संविधान से देश चल रहा है और उन्हीं की मूर्ति को हटा दिया गया, ये हमारे बहुजन समाज के साथ घात है, बहुत बड़ा घात है। जो जीत करके बहुजन समाज के वोटों से जीत करके वहाँ पर जाते हैं और बाबा साहब की मूर्तियों को हटाते, बहुत निंदनीय है। कह रहे हैं कि एक नई जगह पर लगा देंगे, वहाँ पर सारी मूर्तियों को एक साथ लगा। नई जगह पर क्यों? वहीं चाहिए, पुरानी वाली जगह पर चाहिए। इतने सारे कैंडिडेट, रिजर्व कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संसद की संविधान की वजह से वहाँ जीत के गए हैं। लेकिन वो कोई बोल नहीं रहा इस बारे में, किसी ने भी कोई बात नहीं बोली। उन्हें कुर्सी मिल गई, वो नहीं बोल रहे, उनकी कुर्सी उखाड़ने का काम जनता करेगी। बीजेपी सरकार है, ये लगता है कि कोई साजिश कर रही है दलित बहुजन समाज के साथ में, कोई साजिश। हाँ, बिल्कुल साजिश कर रही है मोदी सरकार, बिल्कुल साजिश कर रही है बीजेपी। बाबा साहब से चिढ़ती है, बाबा साहब के संविधान से चिढ़ती है मोदी सरकार। मोदी तो जो हैं वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, संविधान पे वो माथा टेक। सब डुप्लीकेट दिखाता है, अपने नंबर बढ़ाता है, वो अपने नंबर बढ़ाता है, कुछ नहीं है। बाबा साहब को नहीं मानता वो, ना बाबा साहब के संविधान को मानता। अगर बाबा साहब को मानता तो मूर्ति नहीं हटाता ये। मोदी जी अगर अब भी ऐसे करते रहे तो फिर महिला ईंट से ईंट बजा देगी और मूर्ति हम वहीं चाहते हैं जहाँ पे थी। बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। जय भीम साथियों, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो ये भीड़ है, जो ये नारेबाजी कर रही है, ये जंतर मंतर पर इसलिए यहाँ इकट्ठी हुई है क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो कि भारत के संसद भवन में लगी हुई थी, उसको उसकी मौजूदा जगह से हटाकर एक नई जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर दलित बहुजन समाज के लोग हर साल अंबेडकर जयंती पर जाते थे, नमन करते थे, संसद मार्ग पर एक बड़ा आयोजन होता था, लेकिन उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर दलित बहुजन समाज मांग कर रहा है कि वापस बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को वहीं पर स्थापित किया जाए, क्योंकि उस मूर्ति के साथ बाबा साहेब के अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है, उनके साथ उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। तो मैं सुनाता हूँ कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से आए हैं। तो अच्छा, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटाने की खबर मिली आपको, तो कैसा लगा, क्या परेशानी है? बहुत बुरा लगा है कि जिनके बनाए संविधान से देश चल रहा है और उन्हीं की मूर्ति को हटा दिया गया, ये हमारे बहुजन समाज के साथ घात है, बहुत बड़ा घात है। जो जीत करके बहुजन समाज के वोटों से जीत करके वहाँ पर जाते हैं और बाबा साहब की मूर्तियों को हटाते, बहुत निंदनीय है। कह रहे हैं कि एक नई जगह पर लगा देंगे, वहाँ पर सारी मूर्तियों को एक साथ लगा। जगह पर क्यों? वहीं चाहिए, पुरानी वाली जगह पर चाहिए। क्यों चाहिए? हमें पुरानी वाली जगह पर चाहिए, वहाँ पहचान है, बाबा साहब की पहचान है, वहाँ बाबा हमारी पहचान है कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है और हर बार 14 अप्रैल 6 दिसंबर को वहाँ पर लोग जाते हैं और वहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी पहचान खोनी नहीं है। तो हर बार अंबेडकर जयंती पे हम देखते हैं कि संसद मार्ग पे बहुत बड़ा आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? सवाल आता है कहाँ जाएंगे? ये गुमराह करने का इनका प्लान है और हम इसे गुमराह नहीं होंगे और इसे हम हमें पुराने जहाँ पर प्रतिमा लगी हुई थी, हमें वहाँ पर प्रतिमा चाहिए। बाबा साहेब की मूर्ति को हटाया तो दुख हुआ, परेशानी हुई बहुत ज्यादा, और हम बाबा साहब की मूर्ति को वहीं लगवा के रहेंगे, क्योंकि अगर संसद की पहचान है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से है और बाबा साहब के मूर्ति संसद के प्रांगण में जरूर होनी चाहिए। आपको कुछ लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है कि बाबा साहब के भक्त जो वहाँ आते थे उनको? बिल्कुल है, अगर गांधी की मूर्ति को वहाँ से हटाया तो साजिश के तहत ही हटाया गया है, क्योंकि गांधी की मूर्ति को पहले हटा के बाबा साहब की उन्होंने सोचा कि आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इतने सारे कैंडिडेट, रिजर्व कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संसद की संविधान की वजह से वहाँ जीत के गए हैं। लेकिन वो कोई बोल नहीं रहा इस बारे में, किसी ने भी कोई बात नहीं बोली। उन्हें कुर्सी मिल गई, वो नहीं बोल रहे, उनकी कुर्सी उखाड़ने का काम जनता करेगी। ये जनता जितनी भी है वो उनकी कुर्सी को हिलाने का काम करेगी, उन्हें कुर्सी से उतारने का काम करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सिर्फ 5 ही साल हैं, आगे भी आने वाले टाइम में रहेंगे। उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी जो बाबा साहब के साथ धोखा करेंगे। आप कभी आप वहाँ जाते थे संसद मार्ग पे अंबेडकर जयंती पे? आप जाते हर बार जाते हैं, हर 14? हर साल जाते थे 14 अप्रैल पे। अब कहाँ जाएंगे? लगाएगा वो वहीं जाएंगे, वहीं लगेगी मूर्ति, दोबारा जाएंगे, दोबारा मूर्ति वहीं लगाएंगे, वहीं जाएंगे।
मेला लगाएगा बाबा साहब का। वो कह रहे हैं कि एक दूसरी जगह पे लगा देंगे, वहाँ गांधी की सबकी मूर्तियाँ एक साथ। पहले थी वहीं चाहिए हमें। जहाँ पे पार्लियामेंट है वही होनी चाहिए बाबा साहब की प्रतिभा, वही होनी चाहिए। पार्लियामेंट की पहचान ही बाबा साहब का संविधान है। पार्लियामेंट बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। ये जो बीजेपी सरकार है, ये लगता है कि कोई साजिश कर रही है दलित बहुजन समाज के साथ में, कोई साजिश। हाँ बिल्कुल साजिश कर रही है मोदी सरकार, बिल्कुल साजिश कर रही है बीजेपी। बाबा साहब से चिढ़ती है, बाबा साहब के संविधान से चिढ़ती है मोदी सरकार। बाबा साहब के उससे ही बन के गए, बाबा साहब को उससे कुर्सी मिल जाए ना, बाबा साहब को ये नेता बने बैठे ना, बाबा साहब की बदौलत है ये। मोदी तो जो हैं वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, संविधान पे वो माथा टेक। सब डुप्लीकेट दिखाता है, अपने नंबर बढ़ाता है, वो अपने नंबर बढ़ाता है, कुछ नहीं है। बाबा साहब को नहीं मानता वो, ना बाबा साहब के संविधान को मानता। अगर बाबा साहब को मानता तो मूर्ति नहीं हटाता ये। वो मूर्ति इतनी जरूरी क्यों है, आपको इतना प्यार क्यों है उस मूर्ति? हमें जरूरी है, आज हम यहाँ खड़े हैं ना तो बाबा साहब की बदौलत है। हमारे जो अंग में खून भी है तो बाबा साहब की बदौलत है वो। हम उसी की बदौलत है जो आज यहाँ पे खड़े होके हम लोग बोल रहे हैं, हम उसी की बदौलत है। जितनी भी यहाँ लेडीज खड़ी है यहाँ पे, जो भी बोल रही है, पढ़ी है, लिखी है, सब बाबा साहब की बदौलत है। नहीं तो हमें यहाँ पे बोलने का भी अधिकार नहीं होता था। पार्लियामेंट बाबा का इशारा है, बाबा का इशारा है, बाबा का इशारा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। लगातार जय भीम के नारों के साथ लोग यहाँ डटे हुए हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटाने का विरोध कर रहे हैं। और भी कई महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं कुंडली विधानसभा से ही आई है। तो ये खबर आप तक पहुंची कि बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया, तो कैसा लगा? हमारे पास खबर पहुंची तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, सड़कों पे उतरे हैं। कैसा तो बुरा लगा कि बाबा साहब की बहुत बुरा लगा है, जो हमारा अधिकार है उसको हमारे छीनने का अधिकार छीन रहे हैं ये हमसे, तो हमें बुरा ही नहीं लगेगा। हमें तो बहुत बुरा लगा, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो क्या मांग करते हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से हम यही मांग रहे हैं, जहाँ हमारी मूर्ति थी बाबा साहब की वहीं चाहिए हमें। वो कह रहे हैं कि एक नई जगह पे लगाएंगे जहाँ पर सारी मूर्तियों को एक साथ लोग आके दर्शन कर सकते हैं, नई जगह पे नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें वही जगह पे बाबा साहब की मूर्ति चाहिए और उतनी ही हाइट की चाहिए जितनी हाइट की पहले थी। इन्होंने हाइट कम कर दिया, वो हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। इन्होंने हमारी आस्था पे चोट किया, इनकी तो एक पत्थर पे जरा सा हाथ लग जाए इनको तो आस्था चोट लग जाती है, लेकिन इन्होंने हमारे बाबा साहब की मूर्ति को हटाया, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम महिलाएं इस देश की ईंट से ईंट बजाने को बिल्कुल तैयार हैं। बहुजन समाज की महिलाएं शेरनी से कम नहीं है। ये क्या सोचते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को हटा के और हम लोग शांति से बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार कान खोल कर सुन लो, ये महिलाएं बहुजन समाज की महिलाएं हैं और जिस दिन आप ये सड़कों पर उतर गई हैं, आप समझ लो तुम्हारा क्या होने वाला। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति जहाँ से हटाई गई है वहीं पे लगा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है वो एक बहुजन समाज के लिए नहीं किया, बाकी सभी लोगों के लिए किया है। इसलिए हमारी एक ही डिमांड है, बाबा साहब की स्टैचू जहाँ से हटाई गई है वो स्टैचू वहीं पर ही लगाई जाए और उतनी ही हाइट की चाहिए हमें। और बाबा साहब की उन्होंने जो स्टैचू अब रखी है उसकी उंगली का इशारा इन्होंने दूसरी साइड कर दिया है। हमें संसद की तरफ इशारा था कि संसद में जाना, एक मैसेज देते थे। इसी से हम बाबा साहब की जो स्टैचू संसद की तरफ इशारा करके लगाई गई थी, उससे हम लोग हमारे लोग नारा लगाते थे, उससे एक प्रेरणा लेते थे कि बाबा साहब का इशारा पार्लियामेंट हमारा। उनको इस चीज़ से दर्द होता था, उनके पेट में दर्द होता था, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट से वो स्टैचू हटाई गई है। और ये काम इन्होंने एक प्रोटोकॉल के तहत किया गया, उसके अंडर में किया, जबकि उस टाइम पे कोई अधिकार नहीं बनता कि उस स्टैचू को हटाया जाए। लेकिन इन्होंने पूछा भी नहीं, लोगों से पूछा नहीं कि भाई इसको नई जगह लगाना चाहते हैं। बिल्कुल रात को इन्होंने इस तरह का काम किया। ये घिनौने काम करने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ही घिनौनी है। ये नहीं चाहते कि दलित समाज आगे बढ़े। ये लोग गरीबी नहीं हटाने का काम करें, बल्कि गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। और उनके जो प्रेरणादायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनकी स्टैचू को इन्होंने हटाने का घिनौना काम किया, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कान सुनो, उस कान सुनो, मोदी सरकार हर तरह से सुनो। बाबा साहब की स्टैचू हमें वहीं चाहिए तो मतलब वहीं चाहिए। क्यों चाहिए आपको? इतना प्यार क्यों है? स्टैचू तो बाबा साहेब के लाखों हैं देश में, वो स्टैचू वहाँ पे इतना प्यारा क्यों लगता है? जब संविधान बाबा साहब ने बनाया था
और जब इन लोगों ने बाबा साहब के लिए खिड़की दरवाजे तक बंद कर दिए थे पार्लियामेंट में आने के लिए, और उसके बाद जब इतनी कड़ी मेहनत के साथ बाबा साहब ने बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद संविधान बनाया और उसको जब लागू किया गया तो उस संविधान ये पार्लियामेंट में जब पहली बार बाबा साहब यहाँ पर आए थे तो इस यहाँ पर जब बाबा साहब ने पहली बार महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए मेन काम किया, उन्होंने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लिखा, उसमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए, सारे जिन अधिकारों की वजह से सारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं और हर एरिया में काम कर रही हैं, हर जगह हर क्षेत्र में एक से एक बड़ी पोस्ट पर महिलाएं जो काम कर रही हैं। और आज जो हम यहाँ पर भी खड़े होकर हमें जो बोलने का अधिकार मिला वो हमारे बाबा साहब की वजह से। तो हम बाबा साहब की स्टैचू को वहीं पार्लियामेंट के सामने चाहते हैं जहाँ पर बाबा साहब की पार्लियामेंट की पहले से ही थी। आप वहाँ जाते थे अम्बेडकर जयंती पे, कभी गए हैं? जो कार्यक्रम होता है 14 अप्रैल, हर साल आते हैं हम लोग 14 अप्रैल में यहाँ पे जाते हैं, हर साल जाते हैं। अब ऐसे ख्याल आ रहा है कि भाई अगले साल जब जयंती आएगी तो हम कहाँ जाएंगे, वो तो हटा दिया। ये तो है बिल्कुल, इन्होंने इसीलिए तो मूर्ति को हटाया वहाँ से ताकि हम लोग पार्लियामेंट में नहीं जा सके। ये कब कब ऐसी साजिशें जो कर रहे हैं ये गलत बात है और महिलाएं अब चुप बैठने वाली नहीं है। अब संसद अगर मोदी जी अगर अब भी ऐसे करते रहे तो फिर महिला ईंट से ईंट बजा देगी और मूर्ति हम वहीं चाहते हैं जहाँ पे थी। अच्छा, दलित समाज के वहाँ पर सांसद हैं, 131 SC ST सांसद हैं, एक भी सांसद इस बारे में नहीं बोल रहा, किसी ने भी बयान नहीं दिया कि भाई गलत हुआ है। बिल्कुल भाई, ये 131 सांसद जो चुन करके आते हैं वो अलग अलग पार्टी से चुनकर आते हैं। वो पार्टियां हमारे बहुजन समाज की पार्टियां नहीं हैं। उनको टिकट देने से पहले ही बोल दिया जाता है कि तुम उतनी बात बोलोगे जितना हम लोग बोलेंगे। तो बिल्कुल नहीं, उनको उतना ही बोलने का अधिकार होता है जितना वो लोग बोलते हैं। ये एक तरह से समझ लो मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलाम वो लोग हैं। इसी वजह से आज हम कुछ लोगों की वजह से आज हमारे बहुजन समाज का ये हाल है। अगर वो लोग 132 लोग अगर रियल में हकीकत में अगर ईमानदारी से काम करते तो आज ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। रोड पे नहीं आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। अगर हमारे चुने हुए से जो प्रतिनिधि हैं हमारे संसद में आके जो बैठाए हैं वो अगर बोलना शुरू कर दे तो हमें रोड पे नहीं आना पड़ेगा। बोल नहीं रहे तो अब सड़क ही रास्ता बचा है। आंदोलन से हमारा पुराना रिश्ता है, संघर्ष से हमारा पुराना रिश्ता। बाबा साहब ने संघर्ष करके बहुत सारी चीज़ें दिलाई हैं और हमें नहीं सभी समाज को दिलाई हैं। कोई ऐसा नहीं हमारे लिए काम किया है। तो हमारा तो संघर्ष से पुराना रिश्ता है और हम करते रहेंगे। और हमारा हुजूम जो इकट्ठा होता था 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे, वो अब अंदर जाके बैरिकेडिंग लगा देंगे आने वाले टाइम में। अगर इनकी 400 पार आती संविधान खत्म कर देते, ये क्या नहीं कर सकते थे। जब संविधान खत्म करने की बात हो रही थी कि 400 पार आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे और दलित बहुजन समाज ने इनको 240 पे समेट दिया, तो ये बदला तो नहीं ले रहे, खींच तो नहीं निकाल रहे हैं बाबा साहब और उनके अनुयायियों से? खींच तो पहले भी निकल रही थी और अब भी निकल रही है और आगे भी निकलेगी। लेकिन अब की बार 240 पे रोका, अगली बार 100 के नीचे आ जाएंगे। 100 भी आएंगे तो वो भी पैसे खिला के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर इन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लिया तो बदलाव लाना जरूरी है। हमें बाबा साहब ने एक ही चीज़ सिखाई है, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। हम जितने भी लोग हैं सारे अलग अलग मंच से आए हैं, लेकिन बात एक ही है कि प्रतिमा को वहीं पुनर्स्थापित करो जहां थी। साजिश के तहत मत हटाओ और हमारे दलित समाज को इस तरह से दवा ठोकरों पे मत रखो जैसे तुम पहले करते आए हो। अब सब जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो किसी दबाने की कोशिश ना करे कोई। महिला हमारी माता बहनें सब निकल के घर से। एक बार नारा लगा दीजिए जय भीम का। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम। क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे मेन जो कड़ी है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको बाबा साहब की स्टैचू हटाने का मतलब पता है कितनी बड़ी साजिश है। हमारा 14 अप्रैल को जो देशव्यापी मेला लगता है, जो कि वर्ल्ड में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका इतना तगड़ा मेला कहीं पे भी किसी देश में नहीं लगता, इसके लिए इसके साजिश के तहत बाबा साहब के मेला ना लगे, इसलिए बाबा साहब की स्टैचू हटा करके पीछे लगाना, मेले को हटाना। लोग हमारे वहाँ संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्यार के प्रति आगे इसको डेवलपमेंट ना हो। हमारे युवा हैं या हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों में ये धारणा या संविधान के प्रति मनोबल ना बढ़े। उस मनोबल को डाउन करने के लिए इस दिल्ली की जैसी जो हाई सिटी है, इससे हटाने के लिए बाबा साहब की स्टैचू को पीछे ले गए, क्योंकि अब जब पीछे ले जाएंगे तो वहाँ लगेगा नहीं। जबकि बाबा साहब का पहले इशारा भी इसी तरह पे उंगली भी लगी है, तो उन्होंने उसको चेंज किया है। दूसरी बात, 3 तारीख को जब तक रिजल्ट नहीं आया था, 3 जून की रात को इन्होंने हटाया है, 4 जून को रिजल्ट आया है। अभी आपका सवाल था कि अभी ये तो सीट बाद में आई है। उनकी सोच जो 10 साल से चल रही है, वो मनुवादी सोच
आरएसएस की जो नागपुर से बैठ करके ये जो प्लानिंग चलती है, उस प्लानिंग को समझना हमारे पूरे दलित समाज के, पूरे बहुजन समाज को बड़ी आवश्यकता है। खाली हमें हाय हुल्ला मचाने की नहीं, हमें उस पर पूर्ण रूप से सरकार में हमारे प्रतिनिधि ऐसे हों चाहे किसी भी उससे हैं जो हमारी आवाज़ उठाने वाले हों। हम अभी तक हम अपनी आवाज़ उठाने वाले प्रतिनिधि चुन के मिले, भी हमारी अपनी कमजोरी है। हम कहते तो हैं कि 131 कि सांसद हमारे एससी हैं, लेकिन वो हमारे एससी के नाम पे चुन के आते हैं, संविधान के नाम पे चुन के आते हैं, आरक्षण का फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको चाबी इतनी है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये गाना है ना, उसको पहली चाबी होती है सिर्फ अपने शौक सम्मत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, वो पूरे 5 साल का पूरे जीवन के लिए जो सरकारी नौकरी पे भी नहीं मिल पाता, एक सांसद विधायक बनने के बाद उसको ये सुविधा मिल जाती है। तो उनको सुविधाओं के लिए बाबा साहब के संघर्ष से, बाबा साहब के संविधान से या बाबा साहब के संघर्ष में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनकी मूर्ति आगे लगा करके और संविधान बगल में लेकर के खाली उनको दिखावा करना है, हम लोगों को भड़काना है, हम लोगों को डाइवर्ट करना है, जैसा इस चुनाव में हो चुका है। इसलिए हमें अपने प्रतिनिधि सोच समझ करके ऐसे लाने चाहिए जिनकी वजह से हम आवाज उठा सकें। आज हमें यहाँ धरना प्रदर्शन की या आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन ये आंदोलन ऐसे ही आज पहला ट्रेलर है। मैं आपको बता दूं, पूरे देशव्यापी के पहला ट्रेलर है। मैं मोदी सरकार को, आरएसएस के जो भी नागपुर में बैठे पीएचडी होल्डर, जो उनके दिमाग में सारे दिन बहुजन समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति जो धारणा बनी रहती है, या मोदी जैसे बाहर जाकर कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, वो बुद्ध के देश नहीं, वो भूत के देश से जाते हैं, वहाँ बुद्ध का नाम लेते हैं, वो भूत का देश बनाकर रख दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी सोच बाबा साहब के प्रति, महापुरुषों के प्रति नहीं है, जो अब से सदियों पहले थी, हमारा शोषण करने की, शोषण करने की। उसी पर नीति ने इसका एक उदाहरण है, जो नया संविधान बना, नया जो संसद भवन बना, उसमें बाबा साहब की स्टैचू होनी चाहिए थी, वहाँ सेंगोल स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस चीज को हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से, सारे अपने संगठनों से निवेदन है, जब भी कोई ऐसा कॉल आता है बाबा साहब के, महापुरुष के नाम पे, हमें एकजुट होकर के उसको वहीं स्थापित करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा 14 अप्रैल का मेला हुई लगे और हमेशा हुई लगता रहे, हम उसको मिटने नहीं देंगे। मूर्ति हुई स्थापित होनी चाहिए, इसलिए हमें उनसे प्यार है। अभी आपका सवाल था कि मूर्ति तो देश में बहुत लग रही है, मूर्ति हर गाँव में, हर जिले में, हर गली में, जहाँ हमारे अनुयायी हैं, आज वो इतने पढ़ लिख करके बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, जो पहली स्थिति थी उससे कहीं आकर के हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं, सबसे पहले बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करते हैं। उस समय प्रेरणा मिलती है, चाहे कितनी मिले, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे कि हमारे बाबा साहब जो किया, हम बाबा साहब बन करके दिखाएं, हम प्रेरणा लेते। इसलिए बाबा साहब की जो मूर्ति वहां से हटाई गई है, उससे जो प्यार का मतलब है कि वह प्यार, वो प्यार इसलिए है कि हमारा यहाँ 1967 से जो हमारा यहाँ स्टैचू लगाई थी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और बहुत सारे संगठनों ने आहुति दी है, अपनी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को ये मूर्ति ऐसी नहीं लगी थी कि हमने कहा आज लगा दी कल लगी, उसके लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। हमारे जैसे युवा, आज मैं अगर 54-55 साल का हूँ, तो मैं भी उस समय था इस एज में, क्या भाई ये क्या हो रहा है। तो जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, मेरे जैसे युवा रहे होंगे, उन लोगों ने बहुत बड़ी आहुति दी है कि भी इस मूर्ति को स्थापित किया जाए। अभी तो एक आंदोलन देश में और होगा। अभी ये आंदोलन खत्म होने के बाद जब तक नए संसद भवन में बाबा साहब की स्टैचू ना स्थापित कर लेंगे, उसका भी एक आंदोलन देशव्यापी हमें छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंगोल नहीं, हमें संविधान चाहिए, संविधान के अंदर हमें काम चाहिए। इसलिए बाबा साहब वहां आना अनिवार्य है, बाबा साहब की स्टैचू अनिवार्य है, क्योंकि वो संविधान के गार्जियन है हमारे। इसलिए देश जो चलता है संविधान से चलता है, वह मनु स्मृति से नहीं चलता है, मनु विचारधारा से नहीं चलता है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। मनुवृत्ति कोई भी सामाजिक या मेल या फीमेल या किसी के लिए भी उसमें ऐसा कोई भी काम नहीं है, वो सारा हम लोगों का शोषण के लिए। संविधान एक ऐसा है, सर्व समाज, मेल फीमेल सबके लिए बराबरी का अधिकार है। अगर कोई बुद्धिजीवी पढ़ के बात करे आरएसएस बीजेपी का, तो ये समझ ले कि संविधान में कहीं ऐसा आर्टिकल नहीं है जिससे किसी जातिवाद, धर्मवाद या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया हो। सर्व समाज के लिए कानून है, सब समाज के लिए चलाने का समय। इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संविधान के प्रति हमारी आस्था है। हम संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं कि हम बाबा साहब को हुई चाहते हैं। हमारा मेला वहाँ से ना हटे, ये मेले को हटाने के लिए, हमारी बहुत बड़ी सारी मेले को वहाँ से खत्म करने के लिए पूरे देश का इतना अच्छा जगमग जगमग रहता है, दिल खुश होता है। हमारे बच्चे जाते हैं, वो पापा मम्मी से पूछते हैं पापा मम्मी क्या, उनको हम बताते हैं, नया विचार जाता है लोगों में, हमारा फैलता है। लोग कहते
आते हैं जी, हर साल नए लोग आते हैं, पुराने भी आते हैं, साथ में नए बच्चे आते हैं। जो आज 17 साल का वो 18 साल का होता है, वो 21 साल, जैसे जैसे साल बढ़ जाता है उसको दिमाग में आता है कि भाई मुझे ये नहीं, इधर नहीं जाना है, मुझे इधर रास्ते पे जाना है, मुझे संविधान के रास्ते पे जाना है। इसलिए मेरे बाबा साहब हैं, मैं बाबा साहब जैसा बनना चाहूंगा, मैं बाबा साहब जैसा बनना चाहूंगा। वो चाहते हैं कि भाई आप बाबा साहब की मूर्ति पे ना जाएं, आप मंदिर वाली मूर्ति पे जाएं, उधर चले जाएं। ये हमारा बौद्ध मंदिर, हम बौद्ध मंदिर हैं उनमें जाएंगे। बाबा साहब हमारे जहाँ भी हैं वो भी हमारे एक मंदिर है, वो भी हमारे आस्था का एक जगह है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अगर हम बाबा साहब के चरणों में जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, पिछवाड़े पे लात मिलेगी और वहाँ जाके हमें किताब मिलेगी, कलम मिलेगी, उनसे प्रेरणा मिलेगी, हमें आगे के लिए IAS PSS बनने का मिलेगा, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी, अच्छे वातावरण का मिलेगा। इसलिए हमें बाबा साहब को मानना है, बाबा साहब के लिए हम भी प्रतिकृति। मेरा सबसे निवेदन है पत्रकार महोदय, आप लोगों से भी जहाँ भी हमारे ऐसे हों सबको दिखाया जाए, ये बताया जाए, लोगों को जागृत किया जाए, समाज को बताया जाए कि आज ये जो हो रहा है ये BJP ने, RS ने बहुत गलत काम किया है। इसकी आड़ में ये जो मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, ये इसकी आड़ में हमारे मेले को डाइवर्ट करना है, बाबा साहब को पीछे लगाना है। अभी क्योंकि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव में आके ये लोग कह दें कि जो नई जगह लगाई है वहाँ पे हम मेले की अनुमति दे देंगे, वहाँ तक जाने का रास्ता दे देंगे, तो वो चलेगा या आपको पुरानी जगह पे ही चाहिए? मेले देखिए, आप बताइए, हम इस कुएं से पानी भर रहे हैं, इस कुएं से आपने मना कर दिया, हमारा सदियों से इस कुएं से पानी भरते आ रहे हैं। एक मनुवादी आकर कहते हैं इस खड्डे में हमने एक खड्डा तैयार कर दिया, आप उस खड्डे से ले लो। क्यों भाई, हम उस खड्डे से क्यों ले? जब सब लोग हम सदियों से यहाँ पीते पानी आए, तो उस खड्डे से पानी नहीं पिएंगे, उसी कुएं से पानी पिएंगे जिस कुएं से हमारे दादा परदादा खींच करके मेहनत करके पीते आए। वही चीज़ हमें चाहिए। मेले के साथ साथ मेला तो रहेगा ही रहेगा, ये तो 100% है, लेकिन मेले से पहले हमें बाबा साहब की अगली 14 अप्रैल से पहले चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमारा कितना ही खून खच्चर करना पड़े, चाहे कितना एजिटेशन करना पड़े, कितनी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम बाबा साहब को वहाँ स्थापित करने के लिए बार बार मांग करते रहेंगे, बार बार आंदोलन करते रहेंगे। बाबा साहब की जिस स्थिति में थी, जिस जगह थी मेन फ्रंट पे, जहां से एक मैसेज जाता था, वहां से क्या मैसेज जाएगा? मेला यहां लग रहा है, मूर्ति पीछे लग रही है, कौन जाएगा वहां? हम मेले में जा रहे थे, संदर की सीढ़ियां देखने नहीं जाते थे, हम संसद की सीढ़ी देखने जाते थे, संसद का गेट कहाँ है। हम बाबा साहब के कीर्ति जाते, बाबा साहब का इशारा था और उससे हमारे दोनों होते थे। हम सचंद की बात करते थे और बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि भी देते थे। बाबा साहब के हम गदगद होते थे कि चलो भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि संसद में जो जिसका स्थान है उसका स्थान मिला हुआ है। उन्होंने हमारे बाबा साहब की आड़ में इन्होंने गांधी जी को भी, और जो हमारे बिरसा मुंडा हैं, हमारे तुम्हारा क्या नाम है, फूले वगैरह हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके लिए भी एक गहरी उन्होंने इसको इसलिए हटाया ताकि कोई ये ना कहे कि बाबा साहब को क्यों हटाया है। इन्होंने उसकी बाबा साहब की औरों की आड़ में बाबा साहब को भी लिया और हमारे महापुरुषों को भी लिया। तो हम चाहेंगे कि जहाँ जिसका स्थान था उन महापुरुषों का वो स्थान वहाँ दिया जाए। बाबा साहब को सर्वोपरि है, सबसे पहले बाबा साहब का दिया जाए। अगर आप सौंदर्यकरण के नाम पे कर रहे हैं तो वो जगह सौंदर्यकरण में ऐसी जगह नहीं है कि जो बाबा साहब को हटाना वहाँ से अनिवार्य था। ये इन्होंने हम लोगों को बरगलाने के लिए, पूरे समाज को बरगलाने के लिए, जो बीजेपी के या जो हमारे नुमाइंदे वहाँ गए हैं उससे चुन करके, उन लोग मौन जो धारण कर बैठे हैं, उनको भी पता है कि सच क्या है गलत क्या है, लेकिन वो मजबूर हैं कि उनकी उससे चुन के गए हैं तो जितना बोलेंगे इतना करेंगे, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे, इसलिए बोलना नहीं चाहते। वरना ये काम इतने एजिटेशन की जरूरत नहीं थी। जितने भी हमारे दलित सांसद है, बहुजन के सांसद लेते, संसद में हो जाता, चाहते तो ये हटने की आवश्यकता नहीं थी, वो पहले ब्रेक लग जाता। इसलिए ये जो लोग हैं यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और इस आवाज़ में उस रोष को भी आप महसूस कीजिए जो बाबा साहेब की मूर्ति हटने के बाद में आप देखें कि लोगों के दिल में है, और लोगों की मांग है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को पुनः वहीं स्थापित किया जाए जहाँ पर वो पहले मौजूद थी। क्योंकि हर साल 14 अप्रैल को वहाँ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ जाती है, बाबा साहब के अनुयायी जाते हैं और जयंती को मनाते हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर इकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी जयंती पर इतने बड़े समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन अब जब वो संसद भवन से प्रतिमा को हटा दिया गया है तो सवाल उठता है कि वो अनुयायी लाखों की संख्या में अब कहाँ जाएंगे। इसी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।